पैर में सांप के डंक का निशान दिख रहा होगा। इस व्यक्ति का नाम मामून शेख है। मामून को इसी जहरीले सांप ने काटा है, लेकिन मामून भाग्यशाली रहा कि इसकी जान बच गई। बताया ये जा रहा है कि ट्रक पर खल्लासी का काम करने वाला मामून शेख मुस्तफा शेख के साथ बंगाल के फरक्का से राख लेकर कटिहार के लालबाग पहुंचा था। रात में दोनों ट्रक खाली करवा रहे थे और तभी जंगल झाड़ में छिपे इस जानलेवा सांप ने मामून के दाहिने पैर में अपने दोनों जहरीले दांत गड़ा दिए। सांप के काटते ही मामून झटपटाने लगा, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। मामून ने ट्रक ड्राइवर मुस्तफा शेख की मदद से जहरीले सांप को दबोच लिया, जिसने उसके शरीर में अपना जहर छोड़ा था। कहाँ सांप काटा आपको? नहीं, किस जगह पे काटा? पैर पे ना? जहरीले सांप को पकड़ने के बाद मामून और मुस्तफा ने उसे एक बाल्टी में डाल दिया और फिर दोनों उस बाल्टी को लेकर कटिहार सदर अस्पताल पहुंच गए। अस्पताल में जिंदा सांप को देखते ही वहां मौजूद लोगों के होश उड़ गए। जिंदा सांप को देखकर हड़कंप मच गया। डॉक्टर और अस्पताल के अन्य स्टाफ भी एक पल के लिए दंग रह गए। इस दौरान मुस्तफा ने कहा कि डॉक्टर साहब, इस बाल्टी में ये जो सांप आप देख रहे हैं, इसी ने मेरे दोस्त को काट लिया है। आप मेरे दोस्त की जान बचा लीजिए। सांप के जहर को लेकर कोई कंफ्यूजन ना हो, इसलिए हम लोग सांप को जिंदा पकड़कर बाल्टी में लेकर आए हैं। आप लेके आए हैं? हाँ। क्या काय लाए हैं यहाँ पे? किस लिए लाए साहब? काट लिया आदमी को। आदमी को काट लिया। क्या नाम है उसका? उसका नाम है मामून शेख। कहाँ गया था वो? हम लोग आया बंगाल से गाड़ी लेके। अच्छा। छाई लेके वहाँ जहाँ रोड बन रहा है साइड में, वहाँ छाई खल के मेरा हेल्पर है वो जो आया साथ में। क्या ट्रक चलाते हैं क्या आप लोग? हाँ, बड़ा ट्रक। अच्छा, ट्रक चालक है आप लोग ना? हाँ। कहाँ का निवासी है आप लोग? फरक्का का। यहाँ कहाँ आए थे? छाई लेके आए थे। एक तरफ घायल युवक और दूसरी तरफ बाल्टी में जिंदा सांप देखकर डॉक्टर हैरत में पड़ गए। हालांकि आनन फानन में युवक का इलाज किया गया, जिससे उसकी जान तो बच गई। इलाज के बाद मरीज ठीक भी है, लेकिन ये घटना अभी भी कौतूहल का विषय बनी हुई है। कटिहार से सुब्रत गुहा की रिपोर्ट। और देखिए, बिहार में इन दिनों अपराधी बेखौफ हो गए हैं। बदमाश आए दिन हत्या, लूट और रंगदारी जैसी बड़ी वारदातों को अंजाम देकर बड़े ही आसानी से निकल जा रहे। बदमाशों ने ऐसी ही घटना को अंजाम दिया है जो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। टीवी स्क्रीन पर चल रहा ये वीडियो फिल्म गैंग्स ऑफ वासेपुर का नहीं है। और ना ही ताबड़तोड़ गोलियां चला रहा ये शख्स गैंग्स ऑफ वासेपुर का सरदार खान है। ये है मुंगेर का कुख्यात अपराधी किशन कुमार, जो सरेआम NH 80 पर सफिया सराय के पास अंधाधुंध गोलियों की बारिश कर व्यवसायियों के बीच अपने नाम का खौफ पैदा करना चाहता है, जिसकी करतूत सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। जाहिर है, इस तस्वीर को देखकर आप भी खौफ खा रहे होंगे कि आखिरकार सरेआम बिहार में ये क्या हो रहा है। ये अपराधी पहली बार रेकी करते हैं, दूसरी बार फायरिंग करते हैं, तीसरी बार आते हैं और फिर फायरिंग करते हैं, चौथी बार आते हैं और रंगदारी के लिए धमका कर जाते हैं। क्या इन बेखौफ बदमाशों के हौसले इतने बुलंद हैं कि इनके भीतर खाकी का खौफ नहीं? क्या इन्हें गिरफ्तारी का डर नहीं या फिर कानून का भय नहीं? जो अपराधकर्मी थे 19:45 यानी शाम के 7:45 फर्स्ट टाइम आए थे। फिर वो दूसरे बार आए, उन्होंने हवाई फायरिंग की। फिर वो लौट के आए, फिर फायरिंग की और फिर वो एक बार और लौटे और फिर भाविया सप्लायर्स के कर्मी से धमकाने लगे। वो तो भरा हूँ मुंगेर पुलिस का, जिसने घटना के कुछ ही घंटों के भीतर कुख्यात किशन और उसके गुर्गे सुमित सिंह उर्फ छोटू सिंह को दबोच लिया, वरना जो गोलियां हवा की सैर कर रही है वो किसी के सीने में दफन होती। मुंगेर सदर SDPO राजेश कुमार के मुताबिक किशन कुछ ही दिन पहले जेल से छूटकर बाहर आया था
और इसने रंगदारी के लिए भव्या सप्लायर के दुकान के सामने बैक टू बैक फायरिंग की। पुलिस ने इन दोनों अपराधियों के पास से 2 पिस्टल, 2 जिंदा कारतूस, 2 खोखा और मोबाइल जब्त किया है। एक आदमी का आपराधिक इतिहास है, वो हाल में ही 3 दिन पहले ही जेल से छूट के आया था और दूसरे का अभी आपराधिक इतिहास के बारे में हम पता लगा रहे हैं। मुंगेर पुलिस ने कुछ ही घंटों के भीतर किशन और छोटू को गिरफ्तार कर ये मैसेज दिया कि अपराधी मुंगेर को सेफ जोन समझने की गलती ना करें, वरना कानून से खेलने वालों को पुलिस सलाखों के अंदर डाल देगी। मुंगेर से अरुण शर्मा की रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और बिहार में शराबबंदी कानून गोपालगंज के 2 बैलों के लिए मुसीबत का सबब बन गया है। गलती मालिक की और कानून की सजा इन बैलों को भुगतनी पड़ रही है। क्या है हीरा और मोती नाम के इन बैलों की पूरी कहानी, इस रिपोर्ट के माध्यम से देखिए। आपने मुंशी प्रेमचंद की कहानी 2 बैलों की कथा तो सुनी ही होगी। कहानी में बैलों के मालिक का नाम झूरी था, लेकिन तस्वीरों में दिख रहे बैलों के मालिक का नाम ओम प्रकाश यादव है, जो शराब का तस्कर है। गलती मालिक की और कानून की सजा इन बैलों को भुगतनी पड़ रही है। लिहाजा पुलिस भी इन बैलों को लेकर कानून की पेंच में फंस गई है। पूरा मामला शराब कांड से जुड़ा है। बैलों को मालिक की ओर से शराब की तस्करी के धंधे में लगाया गया था, जिसे पुलिस ने शराब के साथ बैलगाड़ी को जब्त किया था। कानूनी प्रक्रिया के तहत इन बैलों को नीलाम करना था, लेकिन नीलामी की रकम इतनी ज्यादा है कि इन्हें कोई खरीदार ही नहीं मिल रहे। अब पुलिस को थक हार कर शराब कांड के अभियुक्त को ही बैलों को सौंपनी पड़ी। दरअसल गोपालगंज के जादूपुर थाने की पुलिस ने 25 जनवरी 2022 को गुप्त सूचना के आधार पर रामपुर टेंगराही गांव के पास छापेमारी कर एक बैलगाड़ी से पशुओं के चारे में छिपाकर रखे गए 960 बोतल शराब को जब्त किया था। शराब कांड के मामले में पुलिस ने 4 लोगों को अभियुक्त बनाया था, जिसमें ओम प्रकाश यादव भी शामिल था। ओम प्रकाश समेत 3 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। जादूपुर थाने की तत्कालीन थाना अध्यक्ष मिथिलेश प्रसाद सिंह के बयान पर मामला दर्ज कर एंटी लिकर टास्क फोर्स ने इस बैलगाड़ी को शराब तस्करी के मामले में जब्त किया था। इस बीच पुलिस ने दोनों बैलों को अपने पास न रखकर अभियुक्त के कंधों पर इनकी जिम्मेदारी डाल दी, लेकिन अभियुक्त होने के कारण उसके नाम से ही नहीं बल्कि उसके भाई के नाम से जिम्मेनामा कागज बनाया गया। इधर जेल से बाहर निकले शराब कांड के अभियुक्त ओम प्रकाश ने अपना दुखड़ा सुनाया। पुलिस ने छोड़ दिया है हमारे पास, जब से हम चले गए फांसा दिया हमको। कोई भी चले गए दारू के साथ में। कितने महीना रहे? 7-8 महीना जेल रह गए। उसके बाद आने के बाद फिर हमारे सर पर ही खिलाने पिलाने का बोझ पड़ ही रहा है। एक पैसा कर्जा पैसा काट कर हम खिला रहे हैं उसको, सेवा कर रहे हैं उसको, एक पैसा हमको नहीं मिल रहा है। वहीं जादूपुर थाना अध्यक्ष विक्रम कुमार ने कहा कि बैलों की देखभाल के लिए ओम प्रकाश को हर महीने 10,000 रुपए दिए जाते हैं। इसका खर्च थाना के द्वारा ही दिया जाता है। हम लोग के पास फंड रहता है वो सरकार के द्वारा, जिससे कि फंड के द्वारा खर्च किया जाता है खाने पीने के जो भी है। प्रति माह बैल पर कितना खर्च किया जाता है? प्रति माह एक बैल पर समथिंग 5,000 रुपए खर्च होता है, तो 2 बैल 10,000 रुपए के समथिंग खर्च होता है। गोपालगंज के जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी का कहना है कि जब तक बैलों की नीलामी के लिए कोई नहीं होगी, तब तक जिम्मेनामा पर बैलों को रखा जाएगा। बैलों के चारे का पूरा खर्च प्रशासन उठाएगा। देखिए, यह विषम परिस्थिति है। सामान्यतः हम लोग किसी वाहन को जब्त करते हैं जिससे ढुलाई का शराब का ढुलाई का काम हो रहा हो, और ये टोटली डिफरेंट केस है। हम लोग टायर को भी नीलामी पे हम लोगों ने रखा है, किसी व्यक्ति ने नहीं लिया है। लेकिन जब तक वो नीलामी को कोई व्यक्ति नहीं लेता, तब तक हम लोग टायर को भी थाना में है, और जो बैल है उसको प्रतिदिन भोजन चाहिए, इसलिए हम लोग जिम्मेनामा पे रखे हुए हैं। और जैसे ही नीलामी में कोई व्यक्ति पार्टिसिपेट करके उसको प्राप्त करते हैं, तो फिर हम लोग हैंड ओवर करते हैं।
अब सवाल है कि मालिक की गलती की सजा इन बैलों को क्यों मिल रही है? शराब तस्कर के भाई को ही प्रशासन ने जिम्मेनामा पर बैलों को क्यों सौंप दिया? कीमत से 2 गुना इन बैलों के दाम किसने लगाई? तमाम सवाल हैं जो प्रशासन पर कई सवाल खड़े कर रहा है। और गोपालगंज के लछवार गांव में एक रहस्यमय मंदिर है जहां भूत मेला लगता है। ऐसा दावा है कि यहां लोगों को भूत बाधा से मुक्ति मिल जाती है। अब ये आस्था है या अंधविश्वास, इसकी तस्वीर न्यूज़ 18 के कैमरे में कैद हो गई है, आप भी देखिए। झूले, तरह तरह की मिठाइयों, कपड़ों और साज श्रृंगार की दुकानों वाले मेले के बारे में तो सभी जानते हैं, लेकिन क्या आपने कभी भूतों के मेले के बारे में सुना है? जी हाँ, चौंकिए नहीं। बिहार में हर साल शारदीय नवरात्र के समय एक भूतों की महफिल जमती है। अब इसे आस्था कहें या फिर अंधविश्वास, लेकिन गोपालगंज के लछवार गाँव से आई ये तस्वीरें आपके रोंगटे जरूर खड़े कर देगी। जोर जोर से सिर हिलाती और पटकती इन महिलाओं को देखिए। लोग कहते हैं कि इन पर भूत बाधा आई है। गोपालगंज जिला मुख्यालय से 12 किलोमीटर दूर थावे प्रखंड के लछवार गांव में एक ऐसा रहस्यमय मंदिर है जहां कथित तौर पर भूत, डायन और चुड़ैल से पीड़ित लोगों को मुक्ति दिलाने का दावा किया जाता है। भूत जिसको पकड़ता है यहाँ के मुक्ति मिलता है, कोई का आज मिलता है, कोई का काल मिलता है, कोई का नहीं मिलता है। तो कर्म के लिखा है, कोई थोड़ा बदलता है। वो तो हर आदमी को भोगना पड़ेगा, हम है चाहे दुनिया हो। लछवार गांव में ये मेला लगभग 200 सालों से चला आ रहा है। यहाँ पहुंचा कोई व्यक्ति कहता है कि उसके सिर पर पड़ोसी ने भूत बैठा दिया है, तो किसी को सन्नाटे में भूत के पकड़ लेने का डर है। कोई कहता है कि उस पर शमशान के पास से गुजरते वक्त भूत सवार हो गया है। अंधविश्वास के इस मेले में फरियादी तो इंसान होता है, लेकिन ये कहते हैं कि उन पर कब्जा भूत, चुड़ैल और डायन का हो गया है, जिससे उन्हें सिर्फ लछवार माई ही मुक्ति दिला सकती है। कहीं नहीं, कहीं मुक्ति नहीं मिलती है। माँ दरबार में ही जगत जननी आदिशक्ति के दरबार है, यही उद्धार करती है सबके। शारदीय नवरात्र के लछवार मंदिर का ये गजब का नजारा देखिए। कहीं औरतें जोर जोर से सिर हिलाती हैं, तो कहीं कोई महिला सिर पटक कर झूलती नजर आती है। कोई देवी का स्वरूप धारण कर नाच रहा है। ऐसी मान्यता है कि यहाँ के भभूत और मिट्टी के स्पर्श मात्र से प्रेत आत्माएं शरीर छोड़ जाती हैं। प्रेत बाधा से परेशान थे। कई लोगों ने बताया कि तुम वहाँ जाओ और तुम ठीक हो जाओगे। मैंने प्रेत बाधा से पागल हो गया था, अनसंट बकता था। मेरा घर गोपालगंज है और माँ की महिमा से आज मैं ठीक हूँ। भूत प्रेत जैसे अंधविश्वास के पीछे एक गहरी सामाजिक धारणा होती है, जो लोगों के मन की गहराई में समाई होती है, जिससे कि कुछ लोग इसका गलत फायदा उठाने लगते हैं। यही कारण है कि वर्षों से यहाँ चली आ रही भूतों से पीछा छुड़ाने के अंधविश्वास का यह खेल आज भी बदस्तूर जारी है। न्यूज़ 18 के लिए गोपालगंज से गोविंद कुमार की रिपोर्ट। और कौन कहता है कि कामयाबी किस्मत तय करती है? अगर इरादों में दम हो तो मंजिलें भी झुका करती है। आज हम आपको एक ऐसी साहसी लड़की की कहानी बताने जा रहे हैं जिसका फैन पूरा देश है। हम बात कर रहे हैं डिलीवरी गर्ल विद्या की। लोग जिसकी तारीफें करते नहीं थक रहे। व्हीलचेयर पर बैठकर सड़क पर दौड़ लगाती इस दिव्यांग लड़की को देखिए। वो कहते हैं ना, जो शरीर से दिव्यांग होते हैं वो विचारों से विकलांग नहीं होते। कोशिश करने से वो हर मुश्किल और असंभव काम को आसानी से कर लेते हैं। आज लाखों लोगों के लिए प्रेरणा बनी डिलीवरी गर्ल विद्या की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। बिहार के समस्तीपुर जिले के एक छोटे से गांव की रहने वाली विद्या चंडीगढ़ में स्विगी कंपनी के लिए डिलीवरी गर्ल का काम करती है।
व्हील चेयर से खाना पहुंचाकर दूसरों की भूख मिटाने वाली ये दिव्यांग लड़की अपना पेट भरने के लिए दिन रात जिंदगी से जद्दोजहद करती है। क्या गर्मी, क्या बरसात और क्या चिलचिलाती धूप, 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए विद्या जिंदगी से रोज 2-2 हाथ कर रही है। पहले आप खुद सुनिए विद्या की जुबानी उसके संघर्ष की कहानी। एक जिंदगी खत्म हो गई एकदम। और बेड पे रह के एक दिन अगर 24 घंटे अगर आप बेड पे रहते हैं, उसके बाद कितना लगता है कि वो कब उठ के चले, कब हम अपना काम खुद से करें। हमारे तो 11 साल बीते बेड पे रहते रहते। व्हील चेयर पर बैठकर सड़क पर दौड़ रही ये लड़की 11 साल तक बिस्तर पर थी। विद्या कहती हैं कि चलते फिरते एक नॉर्मल इंसान की आधी बॉडी अगर अचानक से काम करना बंद कर दे तो सोचिए उसके ऊपर क्या बीतेगी। विद्या बताती हैं कि 2007 में वो साइकिल चला रही थी। इसी दौरान पुल पर उनकी साइकिल अनियंत्रित हो गई और वह नीचे गिर गई। इस हादसे में उनकी रीढ़ की हड्डी टूट गई और कमर के नीचे का हिस्सा अपंग हो गया। इस दर्दनाक हादसे के बाद से विद्या बेड पर ही रहने लगी। 11 सालों तक वह बिस्तर पर ही पड़ी रही, लेकिन उसने हार नहीं मानी। हादसे में पैर गंवाने वाली विद्या आज हौसलों के पंख से सपनों की उड़ान भर रही हैं। हड्डियाँ टूट के बाहर आ रही थी, मसल्स कट के खुद ब खुद। तो उस समय ऐसा लगा था जिंदगी बिल्कुल ही खत्म हो गई, अब क्यों बोझ बन के हम धरती पे रह रहे हैं। फिर मम्मी पापा को भी बहुत कुछ गांव के लोगों भी बोलते हैं कि ओहो अब तो ये ऐसे ही एक जिंदा लाश की तरफ पड़ रहती है, इससे शायद इसको जहर दे के मार देना चाहिए। साहसी विद्या के जीवन की एक और कहानी है जिसे जानकर आप और भी ज्यादा दंग रह जाएंगे। व्हील चेयर डिलीवरी गर्ल विद्या राष्ट्रीय स्तर पर टेबल टेनिस भी खेलती हैं। दिन रात मेहनत करती हैं। काम से घर लौटने के बाद वो घंटों ट्रेनिंग के लिए जाती हैं। इतना ही नहीं, विद्या राष्ट्रीय स्तर पर दिव्यांग श्रेणी में बास्केटबॉल भी खेल चुकी हैं। इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। अपने जज्बे और जुनून से ये साबित करने वाली विद्या टेबल टेनिस को अपनी जिंदगी मानती हैं। आई लव टेबल टेनिस। आप सिखाएंगी डेली कितनी देर प्रैक्टिस करनी चाहिए? सर जितना देर कर 3 से 4 घंटे कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास टाइम भी कम होता है और हमारे पास खुद से खेलना है तो 2 घंटे में खेलती हूँ एवरीडे। आप चाहते हैं कि देश के लिए मेडल है? यस सर, मैं देश के लिए मेडल लाना चाहती हूँ, बस हमारे पास ना कोचिंग है ना ही कोच है। खुद से हम कितना खेल सकते हैं, आप समझ सकते हैं। नेशनल खेल पार्टिसिपेट करने के लिए और मेडल लाने के लिए तो एक अच्छी कोचिंग की जरूरत होती है। आपके दोस्त जो हैं वो भी कह रहे थे, कहते विद्या खेलती बड़ा अच्छा है, लेकिन यहाँ शायद लोग भी बीच में से निकलते हैं तब भी दिक्कत आती है और कोच भी नहीं है। सर स्पेस नहीं है हमारे पास। अब देख ही रहे कि यहाँ पे दोनों 3 तरफ ऑफिस चलती है तो सब लोग आते जाते हैं। दिन में टाइम नहीं होता तो रात में खेलते हैं 2 घंटे। थक के बाद तो 2 घंटे कितना तक खेल सकते हैं हम। तो आप चाह रहे हैं कि कोच एक अच्छा मिल जाए तो आप मेडल लेकर आ सकते हैं? यस सर, कोचिंग और कोच चाहिए हमें। अभी तो असली उड़ान बाकी है, अभी तो असली इम्तिहान बाकी है, अभी तो लांघा है मैंने समुद्र को, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। लाखों लोगों के लिए प्रेरणा बनी विद्या भी आसमान को छूना चाहती हैं। अगर बिहार की साहसी बेटी को मदद मिल जाए तो ये वो कर सकती है जिसकी हम और आप कल्पना भी नहीं कर सकते। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। वहीं नवरात्र में दुर्गा पूजा पंडाल आकर्षण का केंद्र बना रहता है। ऐसे ही एक खास पंडाल की तस्वीर सामने आई है जो लोगों को अपनी ओर काफी आकर्षित कर रही है, क्योंकि इस पूजा पंडाल में मां दुर्गा की प्रतिमा के साथ साथ आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव और उनके पूरे परिवार की मूर्तियां लगाई गई है। ये तस्वीर झारखंड के रांची की है, जहां नामकुंड रेलवे स्टेशन स्थित दुर्गा पूजा के पंडाल में भक्ति के साथ साथ राजनीति की झलक भी देखने को मिल रही है। इस पूजा पंडाल में मां दुर्गा और अन्य देवताओं की प्रतिमा के साथ साथ लालू परिवार की मूर्तियां लगाई गई है। तस्वीरों में आप देख पा रहे होंगे कि पंडाल के भीतर आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, तेज प्रताप यादव, तेजस्वी यादव और लालू परिवार की छोटी बहू यानी कि राजश्री की मूर्ति लगाई गई है। बताया ये जा रहा है कि ये प्रतिमाएं नामकुम नवयुवक संघ द्वारा लगाई गई है। 90 में जब गरीब तबका को बड़े लोग बैठने नहीं देते थे साथ में, तो आज लालू यादव ने ही वो शक्ति दी कि आज लेवल बना के बिहार में आज इज्जत से छोटा तबका बैठ रहा। तो इनको कभी भुलाया नहीं जा सकता। दुर्गा पूजा मनेगा तो इनके साथ ही मनेगा, एकदम मनेगा, क्यों नहीं मनेगा। जब मोदी जी का मूर्ति लग सकता है, योगी जी का मूर्ति लग सकता है, तो हमारे लालू जी का मूर्ति क्यों नहीं लग सकता है।
दुर्गा पूजा पंडाल में लगी इन मूर्तियों के पीछे एक पोस्टर भी लगाया गया है, जिसमें राजनीतिक झलकियां दिखाई गई है। पोस्टर में लालू यादव को गरीबों के मसीहा और राबड़ी देवी को राजमाता बताया गया है। भगवती देवी के हाथों में छेनी, हथौड़ी और पत्थर दिखाया गया है, जबकि मुन्नी रजक को कपड़ा धोने वाली धोबिन के रूप में प्रदर्शित किया गया है। लालू जी का जो फोटो हम लोग को फ्रेंड जैसा है, और वीरेंद्र बाबू हम लोग का आज 7 साल से, यहाँ से 2 साल 7 साल से पूजा कर रहे हैं हम लोग। वीरेंद्र बाबू का अच्छा हम लोग को व्यवहार सब कुछ हम लोग को ठीक है। इसी तरह ठीक राजधानी पटना में पूर्व सीएम लालू प्रसाद यादव को विष्णु अवतार में दिखाया गया। आरजेडी महिला प्रकोष्ठ की प्रदेश महासचिव पूनम राय की ओर से पटना के आयकर गोलंबर पर लगाए गए एक पोस्टर में लालू प्रसाद यादव भगवान विष्णु के रूप में दिखाई दे रहे हैं। वहीं इस पोस्टर में कई और चेहरे भी शामिल हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अर्जुन और तेजस्वी को श्री कृष्ण के रूप में दिखाया गया। बहरहाल दुर्गा पूजा के अवसर पर हो रही राजनीति को लेकर कुछ लोगों में नाराजगी भी देखी जा रही है। श्रद्धालुओं का मानना है कि पर्व त्योहार में सौहार्द बनाए रखना जरूरी है। रांची से संवाददाता रूपाली त्रिपाठी और पटना से अमित कुमार की रिपोर्ट। और फिलहाल के लिए हमारे इस खास कार्यक्रम में आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ। विद्यालय के 13 छात्रों के साथ शिक्षक के द्वारा मारपीट की गई है। इस मामले में एक जांच टीम का गठन किया गया है। जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी और किसी भी हाल में दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। पुणे के हडपसर में एक बड़ी दुर्घटना सामने आई है, जहां एक कंक्रीट टैंकर 4 ऑटो रिक्शा को टक्कर मारते हुए एक बड़े पेड़ से जा टकराया। टक्कर इतनी जोरदार थी, पेड़ जड़ से उखड़ गया। वहीं ये पूरी घटना पास ही लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि सड़क के किनारे 4 ऑटो रिक्शा कुछ ही दूरी पर खड़े हैं। इस दौरान एक तेज रफ्तार कंक्रीट टैंकर आता है और चारों ऑटो को टक्कर मारते हुए पेड़ से जा टकराता है। टक्कर इतनी तेज थी कि पेड़ गिर जाता है। इस हादसे में कंक्रीट टैंकर के क्लीनर की मौत हो जाती है, तो वहीं 4 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। घटना की जानकारी मिलते ही दमकल और पुलिस की टीम मौके पर पहुंचती है और टैंकर को हटाने का काम शुरू किया जाता है। घायलों को अस्पताल पहुंचाया जाता है, जहां उन सभी का इलाज जारी है। बताया जाता है कि टैंकर के सामने अचानक रॉन्ग साइड से एक बाइक आ गई थी, जिसे बचाने के चक्कर में टैंकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल राजगीर में रोपवे बंद रहने के कारण देश विदेश के पर्यटकों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बताया जा रहा है कि 8 सीटर रोपवे पिछले 2 महीने से बंद पड़ा हुआ है, जबकि 1 सीटर रोपवे 5 दिनों से बंद पड़ा है, जिसके कारण पर्यटकों को विश्व शांति स्तूप तक पैदल ही आना पड़ रहा है। इतना ही नहीं, पर्यटकों को डोली के लिए मोटी रकम भी खर्च करनी पड़ रही है, जिससे पर्यटक काफी परेशान हैं। वहीं पर्यटक जल्द रोपवे को शुरू करने की मांग कर रहे हैं। दरअसल राजगीर नालंदा जिले में स्थित एक ऐतिहासिक नगर है। यह कभी मगध साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी, जिससे बाद में मौर्य साम्राज्य का उदय हुआ। 5 पहाड़ियों से घिरा राजगीर वन्य जीव अभयारण्य प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण और साथ ही अपने अंदर जैव विविधता को समेटे हुए इकलौता वन्य जीव का क्षेत्र है। बगहा में गोवर्धना थाना क्षेत्र के हरिहरपुर उरांव टोला के पास जंगल में आदमखोर बाघ का पगमार्क दिखा है। आपको बता दें कि आदमखोर बाघ टाइगर रिजर्व के सटे गांव के कई ग्रामीणों को अपना निवाला बना चुका है। वन विभाग की टीम बीते 15 दिनों से बाघ को पकड़ने में नाकामयाब है। पगमार्क दिखने के बाद सरगर्मी बढ़ गई है। इधर दूसरी ओर ग्रामीण दहशत में जीने को विवश हैं। बाघ को पकड़ने में विशेषज्ञ टीम 2 हाथियों पर बैठकर जंगल के अंदर भी उतर चुकी है। बाघ को दबोचने के लिए सैकड़ों की संख्या